कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल लाखों लोगों की अमवात होती है। आज हम बात करेंगे कि कैंसर होता क्यों है और आप इसको पहचान कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनको पहचानने में बहुत देर हो जाती है और जब तक पता चलता है कि कैंसर है किसी को तब तक इतनी देर हो चुकी होती है, वो इतना फैल चुका होता है कि उसका इलाज करना नामुमकिन हो जाता है। पहले तो ये जानना जरूरी है कैंसर होता क्या है। देखिए, आपके जिस्म के खुलिये डिवाइड हो रहे होते हैं, तकसीम हो रहे होते हैं और उसकी वजह से वो बढ़ रहे होते हैं नंबर में, लेकिन इसको कंट्रोल किया होता है आपके जिस्म ने। आपका जिस्म कंट्रोल कर रहा होता है कि कितने खुलिये बनेंगे नए और कितने पुराने खुलिये डिस्ट्रॉय होंगे। अब कैंसर में ये होता है कि कोई खुलिया अनकंट्रोलेबली तकसीम होना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को कैंसर कहते हैं। मतलब कैंसर कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं होती, आपके अपने ही जिस्म के खुलिये होते हैं जो नाफरमानी पे उतर आते हैं, बेसिकली वो बागी हो जाते हैं और वो कंट्रोल में नहीं रहते और वो अनलिमिटेड ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अब इसे हम ट्यूमर कहते हैं कि ट्यूमर बन गया। ट्यूमर अब दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो उधर ही रहता है, वो आगे ग्रो नहीं करता, और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो ग्रो करना है, अनलिमिटेड ग्रो करता रहता है और फिर फैल भी जाता है, दूसरी जगहों पे भी चला जाता है जिस्म में। कैंसर में क्योंकि सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, अनलिमिटेड उनकी ग्रोथ हो रही होती है, इसलिए बॉडी की ज्यादातर एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है उनको ग्रो करने में, तो बंदे में कमजोरी हो जाती है, उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती। और जिस जगह का कैंसर होता है उस जगह में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आती हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि किस जगह का कैंसर है। हम सर से शुरू करते हैं। मतलब मेन जितने भी जिस्म के ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं, उनके कैंसर के बारे में आपको अलामात बता देते हैं कि अगर इस हिस्से का कैंसर हो तो कौन सी अलामात हो सकती हैं, ताकि आपको बर वक्त पता चल सके। अगर किसी में इस तरह की बदकिस्मती से आ रही हैं अलामात तो वो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रजू कर सके। पहले जिल्द की बात करते हैं, तो जिल्द पे हिरा बताएगी। जिल्द के ऊपर अगर कोई नई चीज बन रही है, ठीक है, या अगर कोई पहले से कोई दाना बना हुआ है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से उसका साइज बढ़ता जा रहा है, उसके रंग में तब्दीली आ रही है, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो इरेगुलर होते जा रहे हैं, तो ये भी एक खतरे की निशानी है। आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए क्योंकि ये कैंसर हो सकता है। जिल्द का कैंसर काफी कॉमन है और बहुत सारी इकसाम होती हैं। आपको जिल्द पे कोई भी निशान नजर आए या कोई जख्म नजर आए जो ठीक नहीं हो रहा, 3-4 हफ्ते हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, और उसके मार्जिन जो हैं, मतलब अगर अल्सर है, जख्म बना हुआ है, उसकी जो लाइनिंग है, किनारे जो हैं वो ठीक तरह से आपको नजर नहीं आ रहे, मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ किसी जगह से कम है, किसी जगह से ज्यादा है, तो ये भी एक तशवीश की अलामत हो सकती है। इसी तरह जो मेलानोमा होता है, जो आपके मोल्स, तिल जो होते हैं, उनमें भी कैंसर बन सकता है। और उसकी पहचान क्या होती है? उस साइज में बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है तो वहां पे खून बहना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, जख्म बन जाए। हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है वहां से। ये हो गया जिल्द का कैंसर। अब सर में अगर दिमाग में कोई कैंसर बन रहा हो तो उसकी क्या अलामात होंगी? अगर दिमाग में कोई कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसमें हेडेक, सर का दर्द बहुत शदीद होता है, आंखों का मसला होना शुरू हो जाता है, बंदे को चक्कर आते हैं, अगर नुदगी होना शुरू हो जाती है, या हो सकता है कि जिस्म के किसी एक साइड का वीकनेस होना शुरू हो जाए, उसकी एक साइड की कमजोरी हो सकती है, बाजू की कमजोरी हो सकती है, टांगों की कमजोरी हो सकती है, फेशियल पाल्सी जिसमें लकवा होना शुरू हो जाता है, चेहरे का जो एक साइड है उसकी वीकनेस होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। देखें, ये जितनी भी अलामात बताई हैं ये सिर्फ कैंसर में नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हो सकती हैं, इसलिए पहले जब तक इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये किस वजह से है। लेकिन कैंसर भी इस तरह की अलामात कर सकता है जो दिमाग की रसोली होती है, और अलामात होंगी स्पेसिफिक किस जगह पे वो ग्रो कर रहा है। अगर वो ऐसी जगह पे है जो आपके हाथों और पाँव की हरकत को कंट्रोल करती है तो आपके हाथों और पाँव की हरकत ठीक तरह से नहीं होंगी, वो आप डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब आप अपने हाथों को ऊपर नहीं उठा सकते, कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बोलने वाला सेंटर है तो आप बोलना आपका हो सकता है मुतासर हो जाए, बैलेंस बाजुकात, मतलब आप ठीक तरह से चल नहीं सकते। तो ये डिपेंड करता है किस जगह पे वो रसोली ग्रो कर रही है। ठीक है, अब आते हैं मुंह के कैंसर की तरफ। मुंह में अगर कोई जख्म बन गया जिसका साइज बढ़ता जा रहा है, 3 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा, या स्पेशली वो वाले लोग जिनमें डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन है, दिल का मसला है, जो स्मोकर है, उनमें बहुत कॉमन इस तरह के अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये भी एक सीरियस बात होती है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर आप रिजू करें क्योंकि ये भी कैंसर हो सकता है।
बिल्कुल 3 हफ्ते इससे पहले अगर ठीक हो जाए वेल एंड गुड। अगर इससे 3 हफ्ते गुजर गए हैं और वो जो भी जख्म बना है, कोई अल्सर बन गया है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर तशखीस हो सके और कैंसर को रूल आउट कर दिया जाए कि कैंसर तो नहीं है। शिव, अब हम आ जाते हैं गले की तरफ। अगर गले में कोई कैंसर है किसी का तो उसकी क्या सिम्टम्स होगी? गले में देखें 2 मेन चीजें हैं, एक आपकी सांस की नाली है और एक आपकी फूड पाइप है, खुराक की नाली है। अब इन दोनों में से अगर खुराक की नाली का मसला होगा, वहां पे कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, तो डिस्फेजिया हो जाएगा, खाना ठीक तरह से आप स्वॉलो नहीं कर सकेंगे। जब निगलने लगेंगे तो आपको मसला होगा, दर्द हो सकता है या निगला ही नहीं जा रहा और वो सांस की नाली में जा रहा है, खांसी लग रही है, एक ये अलामत हो सकती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डेवलप करता है, एकदम से शुरू नहीं होता। अगर एकदम से हो रहा है तो कोई और इशू हो सकता है, लेकिन कैंसर भी बाज़ औक़ात ऐसा कर सकता है। फिर दूसरे नंबर पे अगर सांस की नाली में है प्रॉब्लम, तो आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है, सांस लेने में मसला हो सकता है, आवाज अगर बदल जाए, हॉर्सनेस हो जाए, आवाज है वो भारी होना शुरू हो जाए, हाँ, तो उसमें भी आपको एक इंडिकेशन हो सकती है कि जो वॉइस बॉक्स है उसका कैंसर हो सकता है। अच्छा, और इन सारी चीजों के साथ ये जो गले का कैंसर हो गया या फूड पाइप का कैंसर हो गया, इनमें वो जो दूसरी जो मेन अलामात हैं वो आती ही हैं साथ में। वजन कम होना शुरू हो जाता है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, क्योंकि वहां पे जब एक रसोली बन रही है, सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो ताकत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी जिस्म के जो हिस्से हैं उन तक कम पहुंचती है, जिसकी वजह से ये सारी अलामात आती हैं। अब आ जाते हैं मैदे की तरफ। अगर मैदे में कोई मसला है, मैदे में कोई रसोली बन रही है, तो उसकी क्या सिम्टम्स होगी? अगर मैदे का कैंसर हो तो वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगी, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे भी जब वो ट्यूमर बनता है, सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे खून की नालियां भी नहीं बनती हैं और वो खून की नालियां इतनी मैच्योर नहीं होती, वो टूटती रहती हैं और वहां से खून लीक करता रहता है। स्पेशली जो इंटेस्टाइन का और आंतों का और मैदे का कैंसर होता है, वहां से खून लीक करता रहता है और उसकी वजह से फिर एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो कमजोरी होना शुरू हो गई है, वजन कम होना शुरू हो गया है, भूख नहीं ठीक तरह से लग रही, पेट में बाजू का दर्द हो सकता है, एनीमिया होना शुरू हो गया। ये सारी अलामात होती हैं कैंसर की। अच्छा हेरा, अगर फेफड़ों का कैंसर हो तो फेफड़ों के कैंसर में कौन सी अलामात हो सकती हैं? अगर फेफड़ों का कैंसर है तो उसमें खांसी हो सकती है, खांसी के साथ खून आ सकता है, थोड़ा सा चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं शाम के टाइम। हाँ, ये अलामात आती हैं, साथ में वजन कम हो रहा है, कमजोरी हो रही है, और ये एकदम से नहीं शुरू होता। अगर बहुत टाइम हो गया, मतलब 3-4 हफ्ते हो गए हैं, महीना हो गया और ये अलामात ठीक नहीं हो रही और आपको कोई और वजह नजर नहीं आ रही कि ये इस वजह से हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि कैंसर की वजह से हो। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? स्मोकर्स जो सिगरेट पीते हैं बहुत लंबे अरसे से, उनमें बहुत कॉमन है फेफड़ों का कैंसर, या जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की। अब आ जाते हैं आंतों के कैंसर की तरफ। तो आंतों में अगर कैंसर होगा, वही मैदे वाली जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह की अलामात आती हैं। साथ में पेट की जो आपके जो पखाना करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तब्दील हो जाती है। हो सकता है आपको कब्ज होना शुरू हो जाए, या हो सकता है डायरिया हो जाए, लूज मोशन लगना शुरू हो जाए, और पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ वजन कम हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो ये अलामात हो सकती हैं कैंसर की वजह से। इसके अलावा जिगर का कैंसर हो सकता है। शुभ, आप ये बताएं कि जिगर के कैंसर में कौन सी सिम्टम्स होगी? जिगर, देखें जिगर के जितने भी काम होते हैं तो वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। अगर जिगर आपका जो खून है उसको बेहतर करता है, उसको गाढ़ा करता है, ताकि अगर किसी जगह पे चोट वगैरह लग जाए तो वहां पे खून रुक जाए, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, तो वो ब्लीडिंग ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पीलिया होना शुरू हो जाएगा, जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा, सारी बॉडी पीली होना शुरू हो जाती है। हाँ, और साथ में डिपेंड करता है कि किस जगह का है कैंसर, और साथ में हो सकता है खुराक ठीक तरह से हजम ना हो, क्योंकि खुराक को हजम करने में जिगर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो खुराक हजम नहीं होगी, ब्लॉटिंग होगी, पेट में दर्द होगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत जरूरी बात ये है कि ये जो सिम्टम्स शोएब आपको बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर के पेशेंट में ही हो, बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं जिसमें इस तरह के सिम्टम्स आती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, ताकि अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो उसका टाइम पे इलाज स्टार्ट हो जाए। अच्छा शोएब, आप और कौन सा ऑर्गन रह गया? खवातीन में, फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, अंडादानी, बच्चादानी, इनका कैंसर बहुत कॉमन होता है। ब्रेस्ट का कैंसर बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर का बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या अलामात होंगी? ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गिल्टी बन रही है ब्रेस्ट में, छोटी गिल्टी है, बड़ी गिल्टी है, तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी बात
बात करनी है। अगर ब्रेस्ट का साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले तो बहुत ज़रूरी है कि फीमेल्स को अपना ब्रेस्ट का एग्जामिन लाजमी करते रहना चाहिए, वीकली एटलीस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई गिल्टी है या शेप चेंज हो रही है, साइज बदल रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। अगर नीपल का साइज बदल रहा है, उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कोई ब्लड आ रहा है, या जो स्किन है उसके ऊपर कोई अल्सर बन गया जो ठीक नहीं हो रहा, तो आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि ये कैंसर हो सकता है और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, फिर फैल भी जाता है। तो फिर बेहतर है कि अगर खुदा ना आस्ता वो किसी को कैंसर डेवलप हो रहा है तो टाइम पे इलाज शुरू हो जाए। अच्छा हेरा, ओवरीज का अगर कैंसर हो तो उसमें क्या अलामात आती हैं? अंडादानी के कैंसर में ब्लॉटिंग, पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। ये बहुत वेग सिम्टम है, लेकिन ये बहुत कॉमन सिम्टम है अगर अंडादानी का कैंसर डेवलप हो रहा है। उसके बाद पेट में दर्द रहती है या भूख नहीं लगती, वजन कम होना शुरू हो जाता है, जो बंदी का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चादानी होती है, यूट्रस, उसका भी कैंसर बाज़-औक़ात हो सकता है। इर्रेगुलर ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है, ब्लीडिंग चेंज हो गई है और काफी महीने हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि किस वजह से ये मसला हो रहा है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। स्पेशली जब उम्र बढ़ती है, 30 साल से ऊपर चली जाती है, तो फिर आपको ज्यादा कॉशियस होना चाहिए इस मामले में। शिव, प्रोस्टेट का कैंसर बताया ना, ये बहुत कॉमन है मेल्स में। जो प्रोस्टेट की गदूद होती है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। मर्दों में जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर जाती है, उनमें प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और प्रोस्टेट में अलामात क्या आती हैं? प्रोस्टेट कैंसर में और प्रोस्टेट की वैसे अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए, मतलब प्रोस्टेट की गदूद बड़ी हो जाए, तो अलामात ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं। अलामात क्या होंगी? पेशाब ज्यादा आना शुरू हो जाता है, बार बार आता है रात के वक्त। जाहिर है जब ठीक तरह से ब्लैडर खाली नहीं होगा, मसाना खाली नहीं होगा, तो बार बार उठना पड़ेगा, रात के वक्त उठना पड़ेगा। फिर क्योंकि जो गदूद होती है प्रोस्टेट की, उसने पेशाब वाली नाली के इर्द गिर्द वो मौजूद होती है, तो उसको तंग कर देती है। और जब वो तंग होती है तो पेशाब ठीक तरह से नहीं निकलता, पुअर स्ट्रीम होती है। जब आप पेशाब करते हैं तो वो ठीक तरह से निकलता नहीं है बाहर, और हेजिटेंसी होती है, मतलब आपको इंतजार करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। इसके अलावा कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। ये कुछ अलामात हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। खून का जैसे कैंसर है तो उसमें डिफरेंट तरह की अलामात होती हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको काफी टाइम हो गया है, एटलीस्ट महीना हो गया है, और आपकी अलामात जा नहीं रही, तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये जितनी भी अलामात आपको बताई हैं, ये सिर्फ कैंसर में नहीं होती, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से जब बात करेंगे फिर ही आपको पता चलेगा, जब कुछ टेस्ट होंगे फिर अंदाजा होगा कि ये किस वजह से आपको हो रहा है।